क्लास हैं ये सीटेट का जो हमारा पेपर होना है 2022 के अंदर, उससे संबंधित दो लैंग्वेज आपके पास हैं। एक लैंग्वेज हिंदी है और एक दूसरी लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश है। इन दो लैंग्वेज के अलावा भी आप 20 अलग भाषाएं जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हैं, उन 20 अलग भाषाओं में से भी कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। 22 भारतीय भाषाओं को जो संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है, उन 22 में से कोई भी दो लैंग्वेज आप लेके अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपके साथ ये दो लैंग्वेज को यहाँ पे डील करूंगा, एक संस्कृत और दूसरा हिंदी। अगर आपने हिंदी को एक भाषा के रूप में चुना है, भाषा फर्स्ट के रूप में, तो फिर भाषा सेकंड आपकी इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। भाषा सेकंड आपकी इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। उर्दू वाले उर्दू लेंगे, पंजाबी वाले पंजाबी लेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी लेंगे, बंगाल वाले बंगाली लेंगे, तमिल वाले तमिल। लेकिन आपके दिमाग में सबसे ज्यादा ये चीजें फिट बैठ गई है कि हमारे मेन पेपर में जो दो लैंग्वेज आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, वही दो लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो और इंग्लिश आपकी वीक है, तो आप बिना झिझक के, बिना किसी परेशानी के, आप इंग्लिश को छोड़ के उसके स्थान पर सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत ले सकते हो। जो परफॉर्मेंस आपका हिंदी में होगा, उससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस आपका संस्कृत में होगा। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को और बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जिन्होंने इंग्लिश को छोड़ के संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या कोई दूसरी लैंग्वेज ली और उन्होंने सीटेट पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करके फाइनली सिलेक्शन भी ले चुके हैं टीचिंग के एग्जामों में। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार सीटेट दिया लेकिन नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ उसका रीजन था इंग्लिश की वजह से। क्योंकि इस पूरे पेपर में सीटेट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ पूछा जाता है तो वो इंग्लिश ही है, चाहे उसका पैराग्राफ हो, चाहे वहां ग्रामर के क्वेश्चंस हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके दिमाग में बैठे हैं कि हम केवल हिंदी और इंग्लिश ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 22 भाषाओं में से